सदर वाईएसआरसीपी जगन मोहन रेड्डी ने आज मरकजी इलेक्शन कमीशन सुनील कुमार से मुलाकात की। इन्होंने आंध्र प्रदेश के वोटर लिस्ट में उलटफेर का इल्जाम लगाया। जगन मोहन रेड्डी ने तेलुगु देशम हुकूमत पर हकीकी वोटर्स के नाम हटाकर 50 लाख से ज्यादा फर्जी वोटर्स के नाम फहरिस्त राय दहिंदगान में शामिल करने का इल्जाम लगाया और इस मामले पर जांच की मांग की। जगन मोहन रेड्डी ने एपी पुलिस पर हुकूमत के दबाव में काम करने का भी इल्जाम लगाया। We have requested the Election Commissionerate to kindly intervene to conduct a free and fair electoral process in Andhra Pradesh. We have brought it to their notice that in Andhra Pradesh state, 59.1 lakh voters have been identified as ineligible, invalid, defective voters. The list of this entire 59 lakh 18,000 votes have been given to them. Out of this 59 lakh 18,000 voters who have been identified have got double votes. 20 lakh of them have double votes in Hyderabad, in Telangana and Andhra Pradesh. The balance 39 lakhs or so have double votes within the state of Andhra Pradesh. This entire list of 59 lakh 18,000 votes, which comprises of a pen drive as well, have also been reported, given to the Election Commissionerate as to how Telugu Desam Party under the stewardship of Chandrababu Naidu is actually doing this. On one उधर तेलुगु देशम लीडर मुरली मोहन ने जगन मोहन रेड्डी के इल्जामात को बेबुनियाद करार दिया। उन्होंने कहा कि जगन मोहन रेड्डी अपने मफादात के लिए तेलुगु देशम पर बेबुनियाद इल्जामात लगा रहे हैं। तेलुगु देशम के अरकान पार्लियामेंट का दिल्ली में एहतजाज जारी है। तेलुगु देशम लीडरों ने आते पार्लियामेंट में बाबा कौम महात्मा गांधी के मुजस्समे के करीब एहतजाज किया और एपी से इंसाफ करने की एक बार फिर से मांग की। तेलुगु देशम लीडरों ने पार्लियामेंट के बाब दाखिला पर भी एहतजाज किया और एपी को खुसूसी रियासत का दर्जा देने, रेलवे जोन, स्टील फैक्ट्री और फंड्स जारी करने की मांग की। एपी तंजीम जदीद कानून पर अमलावरी का भी मुतालबा किया।